जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी एक नई क्लास में। आज से हम 30 दिन 30 मैराथन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टारगेट बैच होगा MPSW एग्ज़ाम वेरिएंट क्वेश्चन। और एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस, रोज़ 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितने दिन की होती है? तो मानव की सामान्य गर्भावस्था की अवधि 280 दिन की होती है लगभग। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जैसे 37 टू 42 हफ्ते, 37 टू 42 हफ्ते होती है। इससे 37 हफ्ते से पहले की को कहते हैं परिटर्म, और 42 हफ्ते की कहते हैं पोस्टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का सामान्य गर्भवती महिला में लगभग कितना होता है? वजन पूछा है। गर्भाशय यूट्रस का वजन लगभग 100 ग्राम होता है। इसका नॉर्मल तो देखे तो 80 से होता है, 80 टू 100। और प्रेगनेंसी के टाइम पर इसका वजन होता है 500 से 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फीटस की गति सामान्य प्रति मिनट कितनी होती है? तो 120 से 160 पर मिनट होती है। इससे ज़्यादा हो तो टैकीकार्डिया, और इससे 120 से कम हो तो ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म का औसत अंतराल कितना होता है? इसका 28 दिन। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इसका 21 टू 35 दिन होता है, 21 टू 35 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था परीक्षण के लिए मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति की जांच की जाती है? तो HCG, वुमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसका लेवल इंक्रीज होता है गर्भावस्था के दौरान। और एक और साइन होता है प्रेगनेंसी का, फंडल हाइट इंक्रीज हो जाती है। फंडल हाइट मतलब पेट के ऊपरी हिस्सा थोड़ा बड़ा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसव की संभावित तिथि की गणना किस नियम द्वारा की जाती है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की पूछ रहा है, तो इसके लिए होता है नेग्लिज रूल। नेग्लिज रूल पूरा इस प्रकार होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ। जैसे किसी की मतलब फर्स्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मान लो 15 अगस्त को है, उसकी EDD निकालनी है, तो 15 प्लस 9 मंथ, अगस्त में 9 मंथ जोड़ दो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो उसकी आ जाएगी 15 और 7 22, 22 मई EDD हो जाएगी उसकी। नेग्लिज रूल से यह पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना, साथ ही ये मतलब फीटस से मेकोनियम या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलती है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के तुरंत बाद किस स्कोर का उपयोग किया जाता है? तो APGR स्कोर का उपयोग किया जाता है। यह 0 टू 10 तक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था के किस सप्ताह में पहली बार माँ द्वारा भ्रूण की हलचल महसूस होती है? तो पहली हलचल जिसे क्विकनिंग कहते हैं। क्विकनिंग 12 से 14 हफ्ते के बीच होती है। एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग क्या होता है? एमनियोटिक द्रव ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हल्का पीला ऐसा, पेल येलो, स्ट्रो कलर। गहरा हो तो गहरा, हरा हो तो इसे कहते हैं निकोनियम है। निकोनियम यानी फर्स्ट पूल ऑफ बेबी, निकोनियम।
गाढ़ा बुरा तो बच्चा मर चुका है, मतलब डेथ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसव प्रक्रिया में प्रेरित या बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसके लिए हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो प्रसव की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके लिए है इंसुलिन। इंसुलिन होता है बीटा सेल्स, पेनक्रियाज की बीटा सेल द्वारा रिलीज होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन। प्रोलैक्टिन दुग्ध फॉर्मेशन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में उपयोगी है। स्तनपान कराने वाली माता के दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसके लिए होता है दूध निर्माण के लिए प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन होता है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से मुख्य रूप से कौन सा विकार होता है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। फोलिक एसिड और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो एनीमिया की रोज हमें 60 mg आयरन और 500 mcg फोलिक एसिड की टैबलेट देनी पड़ती है, जो सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, जेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज जो प्रेगनेंसी होने के बाद होती है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। प्री एक्लैम्प्सिया, इसे जब बीपी हाई हो जाता है 140/90 से ज़्यादा हो, उसे प्री एक्लैम्प्सिया कहते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब इम्प्लांटेशन यूट्रस की बजाय फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 15, एकल नलिका गर्भावस्था सामान्य स्थान क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, तो यह फैलोपियन ट्यूब में होती है जब इम्प्लांटेशन गर्भाशय से बाहर हो जाए, मतलब यह फैलोपियन ट्यूब से ही चिपक जाता है फेमरे पर। ओरिजिन फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन सर्विक्स, ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज सर्विक्स। मातृ मृत्यु दर की गणना प्रति कितने जीवित जन्मे बच्चों पर की जाती है? तो मैटरनल रेट, डेथ रेट 1 लाख की जनसंख्या पर होती है। प्रसव पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव की परिभाषा के अनुसार कितना रक्तस्राव मात्रा में होता है? पोस्टमार्टम हेमरेज की बात है। पोस्टमार्टम हेमरेज में लगभग 500 ml ब्लड वेस्ट हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की कम से कम कितने दिनों तक दी जानी चाहिए? तो 180 दिन तक होती है। और 60 mg आयरन और 500 mcg फोलिक एसिड, ये सप्लीमेंटेशन की सप्लीमेंट होता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सर्विक्स की कैंसर की जांच करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है। मानव नसबंदी की स्थायी विधियाँ कौन सी है? महिलाओं में होती है ट्यूबेक्टोमी। इसमें इस्थमस भाग को कट करके बांध दिया जाता है। इस्थमस, फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस भाग को। वैसेक्टोमी पुरुषों में होती है मेल। हिस्टेरेक्टोमी को यूट्रस सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वैसेक्टोमी का मैं पता नहीं। गर्भाशय को शल्य चिकित्सा से हटाना क्या कहलाता है? तो हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। प्रसव के पहले चरण में सर्विक्स का पूर्ण फैलाव कितना होता है? पहले चरण में होता है 4 से 5 सेंटीमीटर और सेकंड में होता है 6 से 8 सेंटीमीटर और फाइनल
जब सर्विक्स पूरी खुल जाती है तो उसे 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है मैक्सिमम। गर्भवती महिला को टेटनस, टीडी और टीटी की पहली खुराक कब दी जाती है? जैसे ही गर्भावस्था पता लगता है और इसके 1 मंथ बाद सेकेंड डोज दी जाती है। सेकेंड डोज। प्रसव के बाद स्रावित होने वाले पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता था? कोलेस्ट्रोम। फुल ऑफ एंटीबॉडी। फुल ऑफ एंटीबॉडी। बॉडी। साथ में विटामिन और इसको कहते हैं IgA। इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी। मानव शरीर में ओवुलेशन के किस हार्मोन के अचानक बढ़ने से होता है? हार्मोन लुटेनाइजिंग हार्मोन है। यह एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है। पिट्यूटरी। FSH एंटीरियर पिट्यूटरी। यह गर्भावस्था के निर्माण में जरूरी प्रोजेस्टेरोन, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप की स्थिति में कौन सी दवा सुरक्षित मानी जाती है? लेबेटालोल और मिथाइल डोपा। प्रसव पूर्व देखभाल की न्यूनतम जांचें कितनी होती है? एंटीनेंटल केयर विजिट कितनी होती है? टोटल 4 होती हैं कम से कम। प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? दर्द रहित चमकीला रक्तस्राव। इसमें ब्राइट कलर की होती है और दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। दर्दनाक ब्लीडिंग होती है। प्लेसेंटा अब्रेसियो। अब्रेसियो। इसमें गाढ़ा लाल रंग का कलर होता है। कॉपर टी का उपयोग कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो 10 ईयर्स। इसका सामान्य काल 3 to 10 ईयर्स होता है। इट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान संभाले महिला में औसत वजन वृद्धि तो 11 से 12 किलो। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको क्लास? आई होप अच्छी लगी होगी। तो कुल 13-14 मिनट की क्लास है। रोज़ 30 क्वेश्चन करेंगे इसके हिसाब से, और टॉपिक से और क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको हम रोज़ करवाएंगे। 30 दिन 30 मैराथन में आप जुड़े रहें। धन्यवाद। और हमारे चैनल HSSC एग्ज़ाम हरियाणा को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।